इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि लगता है कि उन्हें अपनी ताकत का एहसास हो गया है। बड़े नेताओं के विवादित बयान पर बैन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग अपनी ताकत पहचान गया है और इसी के चलते 4 राजनेताओं पर बैन लगाया गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ, आजम खान, मेनका गांधी और आजम खान भी थे। ये 4 राजनेताओं पर बैन लगाया गया था और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को ताकत का एहसास हो गया है। आपको याद होगा, कल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी और पूछा था कि आखिर हेट स्पीच देने वाले राजनेताओं के खिलाफ नोटिस जारी केवल क्यों किया जाता है, कोई एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से क्यों नहीं लिया जाता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को अब अपनी ताकत का एहसास हो गया है और इसी के चलते मायावती, योगी आदित्यनाथ, आजम खान और मेनका गांधी के भाषणों पर, उनकी रैली पर 72 और 48 घंटे का बैन लगाया है। कल चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास ज्यादा अधिकार नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यानी कि आप अपने आप को शक्तिहीन मानकर चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को अपनी ताकत का एहसास हो गया है। बड़े नेताओं पर बैन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है चुनाव आयोग पर कि अब चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल सही है, ताकत का एहसास हो गया है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से राजनेता बदजुबानी कर रहे थे अपनी रैलियों के जरिए, भाषणों के जरिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया था। एक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से सीधे पूछा था कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करते। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष सहयोगी पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई, जिससे साफ ये लग रहा था कि चुनाव आयोग कोई बड़ा एक्शन लेगा और बड़ा एक्शन लिया और अब उस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सराहाया जा रहा है। जी बिल्कुल, हरप्रीत मनसुखानी की ओर से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी कि आखिर आप कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं आचार संहिता के मामलों में। तो ऐसे में जब कदम उठाया गया चुनाव आयोग की ओर से और आज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो संतुष्ट है और इस मामले में चुनाव आयोग अपने कदमों को बरकरार रखे और भविष्य में ऐसी अगर कोई घटनाएं होती हैं तो वो इन मामलों में उसी तरह के एक्शन ले जिस तरह का एक्शन अभी लिया गया है। और इस मामले में इसी दौरान मायावती की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे पेश हुए और उन्होंने मायावती को राहत दिए जाने की मांग की, पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि इस मामले में कोई राहत नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से जो कार्रवाई की गई है, जो कदम उठाया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को कदम उठाने के लिए कहा था। और इस मामले में जो समीक्षा वाला मुद्दा था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर याचिकाकर्ता को लगता है कि भविष्य में चुनाव आयोग कोई कदम लचर उठा रहा है या कोई सही कदम नहीं उठा रहा है, उसकी ओर से पूरी तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही है, यानी कि पीयूष मानकर चला जाए कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सपोर्ट में है चुनाव आयोग के साथ। और जिस तरीके से चुनाव आयोग बता रहा था कि कल देखिए हमारे पास सीमित अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, ऐसी कार्रवाई अब आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। और ऐसे में एक बड़ा संदेश उन राजनेताओं को भी जाएगा कि देखिए अगर आपने बदजुबानी की, हेट स्पीच की, तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है नोटिस जारी करने के साथ साथ एक्शन लेने के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को सराहा है और कहा है कि वो संतुष्ट है और भविष्य में इस तरह की कार्रवाई जारी रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हमारी ओर से जब चुनाव आयोग से इस मामले में पूछा गया तो उसके बाद चुनाव आयोग जागा और उसकी ओर से कड़े कदम उठाए गए राजनेताओं के खिलाफ जिन्होंने हेट स्पीच के मामले में हेट स्पीच करके आचार संहिता का उल्लंघन किया था। बिल्कुल, शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़े थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सहमत है। चुनाव आयोग की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है, 4 राजनेताओं के खिलाफ बैन लगा दिया गया है उनके भाषणों पर।